नमस्कार, मैं मीना नेगी। आज हम मौजूद हैं राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। किसी भी समय इसकी डेट की घोषणा हो जाएगी। चुनाव में व्यापारियों और युवाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सब बेहतर जानते हैं। दरअसल दैनिक जागरण आईनेक्स की ओर से इन्हीं युवाओं और व्यापारियों के बीच में जाकर इनके मुद्दे जानने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। और क्या वोटिंग का राइट भी ऑनलाइन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर वोटिंग का राइट्स होगा तो उसमें वोट की प्रतिशत बढ़ेगी। तो कई लोग जो बुज़ुर्ग हैं और वैसे कई लोग नहीं भी जाते, कई लोग वोटिंग का अपना अधिकार समझते ही नहीं हमारे देश में। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं तो वोट दूंगा नहीं कांग्रेस को, मैं दूंगा नहीं बीजेपी को, और मैं वो अपना घूमने चले जाते हैं बच्चों के साथ। तो वोटिंग का राइट्स अगर ऑनलाइन होगा तो उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी और सही कैंडिडेट को चुन कर लाया जाएगा। आपको क्या लगता है? आपका नाम? मेरा नाम आरिफ रुमानी। क्या वोटिंग ऑनलाइन होनी चाहिए? वोटिंग ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है ना, जिस तरह हमारे पंकज भैया ने बताया कि इलेक्शन के टाइम पे छुट्टियां मनाने, पिकनिक मनाने या अपने रिश्तेदारों के चले आते हैं, तो जब ऑनलाइन हो जाएगा तो हर आदमी अपना वोट का अधिकार यूज़ कर सकेगा और सही प्रत्याशी को आगे ला के देश हित में कार्य कर सकेगा। आज का व्यापारी अपने सांसद में क्या देखता है? आज का व्यापारी अपने सांसद में रहता है, जो हमारे आज तक उत्तराखंड के जो सांसद रहे हैं, उन्होंने व्यापारी हित में या जनहित में बहुत कम कार्य करे हैं। क्योंकि जिस तरह हम उत्तराखंड के व्यापारी हैं, हमारे देश के अंदर 40 लाख रुपए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है और उत्तराखंड के अंदर 20 लाख रुपए होती है। डाट काली मंदिर में 40 लाख रुपए है और उत्तराखंड के अंदर 20 लाख रुपए है। ये हमारे उत्तराखंड के व्यापारियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और हमारे सांसद ने इसको कभी भी लोकसभा में उठाने की चेष्टा नहीं करी कि हमारे व्यापारियों को कुछ बेनिफिट मिल सके। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैम, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर पूरे इंडिया में ये चीज़ लागू होती है, क्योंकि इससे एक बेनिफिट ये है कि हर व्यक्ति एक तो अपना जो भी जैसे वोटिंग का अधिकार है वो अपना वोटिंग का अधिकार ऑनलाइन करे और इसमें क्लियरिटी भी रहेगी। जैसे आज की तारीख में ये बात होती है, ईवीएम की प्रॉब्लम सबको होती है, तो मेरे हिसाब से अगर ये ऑनलाइन भी होता है तो बहुत अच्छा है। लड़कियों और महिलाओं के लिए जो कानून हैं वो क्या पर्याप्त हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं आज से 10 या 15 साल पहले जाता हूं, तब अगर मैं लड़कियों के बारे में बात करूं, तब के कानून में और अब के कानून में आप भी देखिए महिला हैं, मैं आपसे ही कहूँगा, देखिए आज से 15 साल पहले और आज की डेट में जो कानून कुछ लागू हुए हैं वो अच्छे लागू हुए हैं और आगे जो भी गैप्स हैं वो आगे होने चाहिए। क्योंकि 15 साल पहले का और आज का आप देखेंगे तो लड़कियों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और आगे उम्मीद हम करते हैं कि आगे होंगी। क्या आपको लगता है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? देखिए, राजनीति अपने आप में, राजनीति वर्ड ही बहुत बड़ी चीज़ है। राजनीति मतलब टांग, अगर कोई अच्छा है और ये बहुत अच्छा है, फिर ये बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक होता है यूनिटी। क्या होता है कि आप 10 लोग हैं, हो सकता है कि मेरी भावनाएं, मेरी जो सोच है वो इनसे मैच ना करे या उनसे मैच ना करें, बट क्या है कि अच्छे लोगों को, मेरे ख्याल से अगर जो भी है अपने 10 लोग हैं, तो अच्छे लोगों को आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वाले बहुत सारे हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और ये शुरू से ही, जब से हमारा ये देश आज़ाद हुआ है तब से ही सरकारें उठाती रही हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सॉलिड, कोई जो एक ठोस काम नहीं हुआ है कि आदमी बेरोजगारी को वो करे। आज इतनी बेरोजगारी है कि आम पब्लिक को जो है, आम जो बच्चे हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है और जॉब के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है। ऑनलाइन में जी घर बैठे पैसे कमाए, ये कमाए वो कमाए, रोज़ आपके अखबारों में पढ़ते हम, आज इसने 1 लाख गवा दिए, इसने 2 लाख गवा दिए, इसने ये गवा दिए। तो अगर सरकार इस बारे में वो करेगी, अपना एफर्ट करेगी, तो इसका बहुत हद तक हल निकल सकता है। और सरकार के पास वैकेंसी भी हैं, लेकिन उसकी वैकेंसी होते हुए सरकार इस बारे में नहीं विचार कर रही है। इसके बारे में विचार करना चाहिए। आपने पूछा कि राम मंदिर, अब नाम ही मेरा राम है, लेकिन हमारा एक अपना एक सोचना ऐसा है कि जो इस बार मुझे लगता है कि राम मंदिर और जो हमारे देश में जो काम हो रहे हैं, दोनों मुद्दे
बहुत तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि हमारे देश में जो काम हुआ है वो भी बहुत तेज़ी से हुआ है। और जो राम मंदिर बन रहा है, ये तो हमारे अभी आपने मोदी जी ने कल ही हमारे जो है वहाँ पे आबू धाबी में कल ही एक जो है मंदिर का, बहुत बड़े मंदिर का एक उद्घाटन किया है। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी कर रहे हैं, आगे आने वाले और 2-4 साल 5 साल में देश को ऐसा कर जाएंगे कि हमें जो है शायद किसी दोबारा किसी मंदिर या उसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आगे जो है हमारा देश हिंदूमय हो जाएगा। और अभी आप थोड़ी देर पहले भी आप एक कह रहे थे कि इलेक्शन में जो है वोट डालने का अधिकार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट डालने का अधिकार हर एक को है, लेकिन क्या है, जैसे भी भाई साहब ने बताया था कि लोग ना छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से एक मशवरा है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट उस टाइम एक जो है जब भी इलेक्शन हो, कोई पार्षद से लेके एमपी तक का, उसमें क्या है एक पर्ची वहाँ पर उसको दी जाए जो भी वोट डालने आए, कि उस पर्ची में ये हो, अगर ये पर्ची आप नहीं दिखाएंगे, चाहे आप गाड़ी खरीदें, चाहे मकान खरीदें, चाहे कार खरीदें, तो आपको ये पर्ची हर हालत में वहाँ दिखानी है। अगले 5 साल जब तक कोई इलेक्शन नहीं होता वो संभालेगा और हर हालत में वोट डालने आएगा वोट, क्योंकि उसे मालूम होगा कि यार पर्ची नहीं होगी तो मुझे जो है मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, तो वो कहीं से भी करेगा और वो अपना वोट डालने आएगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बेनिफिट होगा उसका, वोट बैंक बढ़ेगा जातिगत जनगणना का। और मैं तो ये कहूँगा सांसद ऐसा होना चाहिए जो कि जनता के बीच में महीने में 2 महीने में 3 महीने में आए और जनता की आवाज़ सुने, बात सुने। अब सांसद ऐसा है 15 साल से एक ही सांसद है, वोट लेने आते हैं, वोट डल जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, जाकर दिल्ली बैठ जाते हैं, ये अपने टीरी में बैठे हुए हैं, उसके बाद किसी को दर्शन नहीं देते। ऐसे सांसद को तो नकार देना चाहिए। अगर ये सांसद दोबारा आए ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 50% लोग वोट ही नहीं देंगे इसे।